So who are these 18,000 people? Those who will sit in the June exam. एक स्टूडेंट है मेरा, गौरव नाम से, उत्तराखंड से। वो उसने मुझे 2 साल पहले बोला था अपने इंटरव्यू में कि सर मैं JRF करके आपसे फिर बात करूंगा। उसका कल मैसेज आया, सर JRF हो गया इस बार। लगातार दे रहा था, नेट है, 3 बार नेट है, 4 बार नेट है। दुष्यंत लगातार नेट है, लगातार नेट है, छोड़ नहीं रहा था, सर JRF करके रहूंगा। These 18,000 gonna fight you in June exam. So रिजल्ट्स आ गए हैं। बहुत सारे टॉपर्स जो आपके हैं वो क्लास में मिल लेंगे, कुछ सीनियर्स आपके हैं वो भी आके मिल लेंगे। एक के फादर का बड़ा खूबसूरत मैसेज आया था मेरे पास यूट्यूब कमेंट में, ही इज अ JRF एंड उसको मैंने बोला था दैट यू आर अ JRF मटीरियल, द वे ही यूज्ड टू स्टडी, द वे ही यूज्ड टू कम, एंड वो अपनी कहानी खुद सुनाएगा, ज़्यादा अच्छा है, खुद आपको बताएगा। आपके सीनियर्स आपसे आके बात करेंगे। कल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज ऑफ माई डॉग, ऑल ऑफ अ सडन he started behaving like he's paralyzed. दोनों पैर काम करने अचानक से बंद हो गए। So immediately मुझे भागना पड़ा। Otherwise there were 3 to 4 toppers जो मुझे कल ही मिलने वाले थे। तो फिर हमने उनको भी मैसेज किया कि आप मत आइए। And one of them was here but I was not here, so they couldn't come in the class. So they'll be coming next 3, 4, 5 days, 10 days. You'll be getting people coming talking to you. बहुत सारे आपके जो सीनियर्स हैं वो आके आपसे मिलेंगे। कुछ उनके सीनियर्स थे पहले, वो जो उन्होंने लास्ट टाइम 3rd कैटेगरी में किया, वो अब इस बार JRF है, वो आके आपसे बात करेंगे। And now you must be having that feeling कि टाइम आ गया, put efforts. एक रफ आइडिया देता हूं। ये रफ आइडिया मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि कोई मुझे कमेंट्स में बता देगा कि अप्रॉक्स कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो आई एम काउंटिंग 2nd कैटेगरी एंड 3rd कैटेगरी इन ऑल द कैटेगरीज, ओके। सो अराउंड 18,000 around 18,000 students. 100% data correct nahi hai. This is not 100% correct. It's just that when I was talking about the cutoff thing, so I was counting some category wala kind of results. तो जनरल में अराउंड 2,700 का नेट था, अराउंड 2,700, एंड अराउंड 5,000 3rd कैटेगरी नेट था। 2nd कैटेगरी, 2nd and 3rd. So that was my counting base. कितना हो गया अराउंड 700? और ये कौन सी कैटेगरी में? हाँ। So when I was making that video, देखा था? देख लिया करो, काम आएगा। कई बार ऐसा होता है सारे वी आर इन ऑफलाइन क्लास, तो हमें यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, नहीं देखा करो। नॉलेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे आए, हाँ। तो एक मैंने वीडियो में बोला that now this kind of same approach can be applied in, फिर OBC में आप सेम अप्लाई करो कि 2nd कैटेगरी में कितने हैं, 3rd में कितने हैं, फिर SC, फिर ST, फिर उसके बाद मल्टीपल जो हैं, और PWD, EWS, मल्टीपल। So मैंने बोला था, I just asked students that if anyone can count it for me. So I got a comment and in the comment it was around 17,900 something. So let's say 18,000. 18,000 who? And I'm not counting JRF, not counting. Those who will sit in the June exam. Why these 3rd category students will not attempt the next June exam? They will. A lot of seniors in your class, they have got 3rd category. और वो बैठेंगे भी क्लास में, वापस आ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। 5,000 सिर्फ जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, ये बैठेंगे। These people who have already qualified, 90% of these will go for JRF attempt. Full of confidence, विश्वास हो जाता है ना that I can do it. All my YouTube interviews of net qualified students, whenever I talk to them, they say the same thing. Sir, JRF करेंगे इस बार। एक स्टूडेंट है मेरा, गौरव नाम से, उत्तराखंड से। वो उसने मुझे 2 साल पहले बोला था अपने इंटरव्यू में कि सर मैं JRF करके आपसे फिर बात करूंगा। उसका कल मैसेज आया, सर JRF हो गया इस बार। लगातार दे रहा था, नेट है, 3 बार नेट है, 4 बार नेट है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, आपका बेस बन गया। दुष्यंत लगातार नेट है, लगातार नेट है, छोड़ नहीं रहा था, सर JRF करके रहूंगा। इनफैक्ट ही हैज गॉट इनटू PhD। आई टोल्ड हिम कि अब तुम चाहो तो छोड़ सकते हो।
but it became a kind of identity thing. That's how I deserve JRF. I will crack JRF. तो मैं JRF करके रहूंगा. He'll come and talk to you. वो हर बार नेट के बाद आके बात करता है. He's like very friendly. तो मैंने कहा तो JRF है तो जरूर आना है, आके बात करो. लगा रहा. ये 18,000 in all the categories. So आप ये देख लो कि सबके लिए कंपटीशन क्या है. These 18,000 gonna fight you in June exam. Scared? डर लग रहा है? डरना चाहिए. डर जिंदा रखता है, डरना चाहिए. When the Mahabharata war was going on, so Karna says, when the fight is there and Karna and Arjun are facing each other, Karna says that seeing Arjun, Krishna, and that mesmerizing view, I'm nervous. So his horse rider, the chariot rider, जो उसका सारथी था, महाराज शल्य कुछ ऐसा नाम था, वो कहते हैं Karna, are you scared? He says yes, because I am scared. I will make sure I do not make any mistake, because one mistake, you're killed. Same thing happens with Arjun. Before war, before fighting Karna directly, Arjun was confused. Krishna said, what happened? He said, tomorrow's war is with Karna. He is not my relative. I had faith on my relatives, Dronacharya, Bhishma Pitama, that somewhere they don't want to kill me. But this man has always seen me as the competition. He will not leave even a 0.1% chance of killing me. I am scared. क्योंकि असली सामना तो अब होगा. तो डरना is fine. पर डर के बैठ जाना, डर के हार मान लेना, वो नहीं चाहिए. ये 18,000 के साथ, what's wrong? What's more wrong? The fresh crowd. We are talking about June exam. Many of you yourself, many of you are still in your post graduations, third semester, fourth semester, recently passed. Fresh batch में हमारे पास जो students आते हैं ना जुलाई में, जो आपके seniors हैं, वो mostly MA करते ही यहाँ आ जाते हैं. And a real big crowd appears in NET just for trial purpose. Some of them already have great education. Some of them are already studying in my online classes. There are so many students who are in online classes and are still in graduation final year. मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, अभी से नेट की तैयारी कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर में होंगे. जून एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस देंगे. 222 बड़े शहर, हर बड़े शहर में एटलीस्ट मिनिमम 5 कॉलेज है एमए इंग्लिश वाली, मिनिमम 5. अंदाजा लगाओ कितने स्टूडेंट्स होंगे. 5 कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए इंग्लिश के अप्रॉक्स. गांव की कॉलेजेस और ये सब तो मैं गिन नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं. सो इन एनी सिचुएशन एक राउंड अबाउट भी अगर आप लोगे ना 20,000 25,000 नया क्राउड आएगा जो सिर्फ एग्जाम में गिनती बढ़ा देगा. लेकिन चैलेंज यू इक्वली. जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, कुछ बच्चों का बेस बहुत अच्छा होगा, कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज से होंगे, कुछ सेल्फ स्टडीज में लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे नेट को. तो विद 18,000 आपका 20,000 प्लस तो आपका फ्रेश क्राउड आएगा. एंड इफ यू नो, जिसका भी ग्रेड या ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 year people are eligible to appear in NET. So all those who are completing their graduation in 4 year program under the 4 year planning, FYUP, 4 year undergraduate program, they are also going to be the part of these exams. ज्यादा भी नहीं तो पैसा ग्रेजुएशन में ज्यादा ही होना चाहिए, तो भी आप 10,000 तो ले ही लो. 10, 20, 30, 40, 2,000 और लगा लो कहीं से भी. 2,000 और ऐड कर लो. ऐसे बहुत से स्टूडेंट है ना, आफ्टर मैरिज, सर इट्स बीन 7 years, नाउ आई वांट टू अटेम्प्ट. देयर आर मेनी पीपल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस. समटाइम्स दे गेट मोटिवेशन दैट सर, या आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन 15 years बैक, नाउ आई वांट टू अटेम्प्ट. क्रांति तोड़कर मैम 23 साल के बाद नेट क्वालिफाई किया है आफ्टर हर पोस्ट ग्रेजुएशन 23 years. और उनके स्टूडेंट्स भी मेरी क्लास में ऑनलाइन में इस टाइम वीडियो देख रही होगी.
तो ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, पीपल फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड. सो ओवरऑल 50,000 ओवरऑल. तुम्हें डर 30,000 का नहीं है. 30,000 वी डोंट काउंट, इट्स ओके, लेट इट बी. 18,000 जो नेट का क्राउड हमने लिया है, इसमें भी तुम्हें हार्डली 1,000 का डर है. Who are these 1,000? Those who qualified net in proper way, missed JRF by 2 marks, 4 marks, 6 marks. Those who were damn sure, those who were prepared, those who are your seniors, senior Google Drive, last to last batch. ये लोग रियल कॉम्पिटिशन आपका यहां होगा. इनका इतना टेंशन नहीं है. एक्सेप्शनल पीपल विल क्वालिफाई, नो डाउट. इतना टेंशन नहीं है. इवन इफ द स्कोर दे विल नॉट बी गोइंग फॉर अ हाई मेरिट. इस बार पेपर में मैंने बोला था पेपर आसान है, हाई मेरिट जाएगी. JRF 71% गए, 214 पे JRF है. आई स्कोर 212. सो आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JRF. मेरा टारगेट नहीं था JRF. आई डोंट रीड इंग्लिश बिफोर आई गो टू एग्जाम. I don't do anything related to English before I go for my exam. What I do is, last moments, I just check paper 1 for formality purposes. Because I teach everything that should come in exam. That is my preparation. So my preparation strategy is simple. Teach everything that comes in exam. I teach you, it's my revision. And had it been my target to have a JRF, I wouldn't have targeted 214 only. I would have tried to cross 250. I would have given my 100% time to paper 1. पेपर 1 मेरा वीक है, पेपर 1 तो अच्छा ही नहीं मेरा, तो और अच्छा देता. और JRF मेरा इसी बार नहीं है कि 2% से मिस हुआ है. लास्ट टाइम 0.1% से मिस हुआ था. तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलरेडी 2 बार है मेरे पास. बट जो स्ट्रेटजी इंग्लिश में चल रही है वो काम आ रही है, पेपर आ रहा है. नाउ व्हाट गोज इन आवर फेवर? सर आपने तो डरा दिया. ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग अर्ली मॉर्निंग. सुबह सुबह. अंशु तबीयत ठीक है ना? हाँ. कोई और? Anybody uncomfortable? Boys? Anyone? कुछ कहना है? जयंत? अनिरुद्ध कुछ बोलना है? वैभव? क्या लग रहा है फिर? बस्ता वस्ता पैक कर चले? बताओ. Anyone? Give me suggestions. I have something to speak, but I want to hear you first. You guys gonna face it. क्या अप्रोच है? परफेक्ट. व्हाट्स अ गुड नेम? आकांक्षा. बहुत बढ़िया. और किसको किसको डर नहीं लग रहा है? वो 1,000 जो तुमसे अच्छे प्रिपेयर्ड होंगे, किसको किसको डर नहीं लग रहा है? लाइक आकांक्षा सेड, आई एम नॉट स्कैर्ड. यू विल फेस. गुड. बस जस्ट 2. वैभव 3. अंशु कौन है 1000? सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है ना, विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, तो जरूरी थोड़ी कि 1000 जरूरी है, उस दिन भी 1000 बन के जाएंगे. व्हाट इफ दे आर हैप्पी, दे हैव क्वालिफाइड नेट, नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग, एंजॉयिंग. आधे तो शादी के चक्कर में होंगे. तुम्हें डर उनसे नहीं है जो चैंपियन बनने के बाद भूल गया है, लग्जरी लाइफ में आ गया है. तुम्हें डर उनसे है जो चैंपियन बनने के बाद उसको रिपीट करना चाहता है विद सेम एनर्जी. सो इनके बाद नॉलेज अच्छा होगा, लेकिन अगर ये अगले 6 महीने नहीं पढ़ेंगे, and which is quite natural. I've seen many seniors, if they're qualified net, even if they come in class, they're not serious. वो लगता है हाँ ये तो आता है, हाँ ये तो आता है. So इनका डर नहीं है. Second thing, even if they are best prepared, doesn't matter. You have your preparations. इस बार सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी अगर 18,000 पास हो रहे हैं, तो अगली बार भी तो 18,000 पास होंगे. तो तुम्हें 17,000 में आना है. Let them qualify. They are working hard. Let them qualify. You have to find your seat here. 17,000 में आ जाओ. इतने बुरे हाल तो नहीं होंगे 17,000 में भी नहीं आएंगे इंडिया में. विद ऑफलाइन बैच, विद द मैन हु इज रिपीटेडली क्वालिफाइंग. 11 बार हो गया मेरा, 12वां भी कर दूंगा अगर मूड अच्छा अटेम्प्ट किया तो. मैं तो बोल के बता के करता हूं, फॉर्म भर रहा हूं, जा रहा हूं. सीनियर्स को पता था मैं कहां मेघालय घूम रहा हूं. मुझे तो छुप के अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है कि पास हुआ तो बताऊंगा, फेल हुआ तो छुपा लूंगा. A lot of people do that, so I know. फिर वो बोलते हैं बार बार अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि खुद का हुआ नहीं. क्या फर्क पड़ता है? इसमें नहीं आओगे, 17,000 में नहीं आओगे. We will. We have no options. We have no options. We have to be the best, bloody best. And जो एग्जाम टफेस्ट आएगा
हां, नहीं भी आएगा तो मान के चलो टफेस्ट आएगा. Don't expect things to go easy. Be prepared for the worst. So if you're prepared for the worst, you will not be surprised in exam. ये तो बहुत आसान आया पेपर, आपके बहुत सारे सीनियर्स क्वालिफाई कर जाते. ये इतना आसान आ गया कि मेरिट हाई चलेगी. अब मेरिट हाई हो जाएगी तो सबके पेपर में अच्छे नहीं होते हैं. Even if people have performed really well in English, पेपर में अच्छा नहीं हुआ और मेरिट हाई चलेगी. It's like you are prepared for commandos, NSG कमांडो, और तुम्हें किसी ने बंगले के बाहर खड़ा कर रखा है. तो जो कमांडोज का ट्रेनर, उसका दिल दुखेगा कि मैंने इनको तैयार किया था किस लेवल के लिए, वॉर के लिए, और इनको बंगले के बाहर किसी ने चौकीदार बना रखे. आई एम नॉट हैप्पी विद इजी पेपर्स, आई नेवर वॉज. मैं इनको भी कहता था कि पेपर आसान नहीं आना चाहिए. पेपर आसान आएगा तुम्हारी मेरिट बढ़ जाएगी, बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स रह जाएंगे. जून में टफ आता है. जो नया क्राउड एड ऑन होगा 50,000 समथिंग जो होता है ना ओवरऑल, इनको बैलेंस करने के लिए भी नया सिलेबस, चीजें अपडेट होंगी. जून पेपर इज मोस्टली सरप्राइजिंग. टॉपर्स वहां भी निकलते हैं, रिकॉर्ड वहां भी बनते हैं. जेआरएफ आप लोग करोगे. द थिंग दैट विल गो इन योर फेवर इज लगातार बात चल रही है सिलेबस चेंज होने की. तो अगर जून में जैसे इस बार ब्लू ह्यूमैनिटीज आया है, इससे लास्ट पेपर में गे लिटरेचर आया था डायरेक्टली, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज सिलेबस. ना फेमिनिज्म मेंशन्ड है, ना जेंडर स्टडीज मेंशन्ड है, ना एलजीबीटी मेंशन्ड है. नन ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस इन एनी यूनिट. दिस इज द रीजन आई टेल यू दैट आई डोंट टीच अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस. आई टीच अकॉर्डिंग टू एग्जाम. अदरवाइज आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट एलजीबीटी. मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे फेमिनिज्म पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है. लिटरेरी थ्योरी फेमिनिज्म नहीं है. मार्क्सिज्म इज नॉट लिटरेरी थ्योरी. लिटरेरी थ्योरी इज न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म. तो मैं चाहूं तो सिलेबस का हवाला देके ना, इफ रियली आई रियली वांट टू टीच यू अकॉर्डिंग टू यूजीसी सिलेबस, मैं सिलेबस चिपका दूंगा और यहां बोलूंगा देखो इसके अकॉर्डिंग सब हो रहा है. बट पेपर में आ रहा है गे लिटरेचर, वो भी 2 बार रिपीट हुआ, अगस्त में, दिसंबर, जनवरी में. यहां पे देखो जून में और अगस्त में जो हुआ था. ये सिलेबस बदल के आएगा, अपडेटेड आएगा, टफेस्ट आएगा, एंड दैट विल गो इन योर फेवर. मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगी. एंड व्हाई आर वी इन ऑफलाइन बैच फॉर द टफेस्ट वन. आसान पेपर तो घर पे भी कर लोगे, ऑनलाइन हो जाएगा. यू नो ऑफलाइन बैच, एक एक से बातचीत, एक एक को मेंटरशिप, एक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को समझना, हर लेवल पे मोटिवेट करना, एक एक स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना. आपके नोट्स चेक करूंगा मैं, देखूंगा कौन सही लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है, किसकी अप्रोच क्या है. सून आई अंडरस्टैंड कौन क्लास में आंसर नहीं करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्यों नहीं आंसर करता है. तो माई टारगेट इज टू गो फॉर द वर्स्ट, सबसे टफेस्ट पेपर आने दो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेपर कहीं से आए, देखा जाएगा. 100 के 100 मुझे भी नहीं आते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं, आई एम राइडिंग हाई ऑन ईगो, नो. 100 के 100 मुझे नहीं आते हैं, बट मुझे इतना पता होता है कि वो 85 मेरे से बाहर नहीं जाएंगे. और अगर मेरी मेमोरी ठीक ठाक है तो 70 तो मैं सही कर ही दूंगा. सिंपल. माई टारगेट इज टू टीच फॉर 100. माई टारगेट इज टू मेक यू प्रिपेयर्ड इन रैपिड फायर विद 85. सो व्हेन आई आस्क यू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यू से 1066. तो मैं आपको कल्चर स्टडीज पढ़ाऊंगा ना, मैं ये पूछूंगा कल्चर का फादर कौन है, यूज ऑफ लिटरेसी किसने लिखा है, आप तुरंत बताओगे सर इसने. वहां पे रैपिड फायर चल रहा होगा, वो भी टिप्स पे हो जाएगा. ऑल आई नीड योर कॉन्फिडेंस प्लस अ प्लान्ड मेथड. ढंग से पढ़ना. अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, फिर चाहे 5,000 कंप्लीट करें, 50,000 कंप्लीट करें, कुछ नहीं होना. एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है किसी का? नहीं? सो रिमेंबर दिस थिंग, बी द बेस्ट. जिस फील्ड में हो, जो करना है, बी द बेस्ट. लादेन अपने फील्ड का बेस्ट था. जिस भी फील्ड में था, मेहनत की होगी उसने भी. पूरा देश लग गया, अमेरिका उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि वो अपने फील्ड में बेस्ट था. अगर आज भी अगर दाऊद इब्राहिम को कोई नहीं ढूंढ पा रहा है ना, तो वो ऐसे नहीं होता कि सुबह सुबह यॉर्निंग करता हुआ उबासी लेता हुआ मॉर्निंग वॉक पे जाता है. वो दिन भर मेहनत करता होगा कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए. सीक्रेसी मेंटेन करता होगा, एक एक पे हर बंदे को क्रॉस चेक करता होगा बात करने से पहले, देखता होगा फोन रिकॉर्डिंग तो नहीं है. अपने फील्ड का द बेस्ट होगा. सो दुनिया में जिस फील्ड में जाना है जाओ, कॉम्पिटिशन है और वहां द बेस्ट होना है. सो द ओनली नीड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स इज टू बी द बेस्ट इज अ लाइन बाय टी.एस. एलियट. दिस लाइन दैट हैज इंस्पायर्ड मी. मॉडर्न टाइम्स में अगर आपको सर्वाइव करना, बी द बेस्ट. चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तुम में दम है तो तुम जियोगे, नहीं तो विक्टिम्स की लिस्ट है उसमें नाम आ जाएगा कि हाँ जी मेरा भी नहीं हुआ.
इंटरव्यू में 100 लोग जाते हैं, एक का होता है, 99 बोलते हैं इंटरव्यू में पहले से सेटिंग थी। है नहीं है, वो सब बाद की बात है। जिसका हुआ वो कौन है? और अगर 1% अनऑफिशियली बोलना है, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, अगर उसने सेटिंग भी की है ना, वो उसका एफर्ट है। ये इन किन प्रकार साम दाम दंड भेद। लर्न दिस थिंग, डोंट ब्लेम, इंप्रूव योरसेल्फ। दूसरे पे मत डालो कोई भी चीज, अपने पे डालो। टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तुम डबल स्पीड लगाओ। अच्छी बुक्स नहीं मिल रही, तुम ढूंढ के पढ़ो। अगर ये आदत अंदर डाली ना कि दूसरे को कहने से पहले खुद पे काम करना शुरू कर दो। बिफोर यू टॉक टू अदर्स एंड टेल देम दैट इट इज you failed me, I am the failed one because of you, it's your reason. No, blame yourself first. अपने आप पे काम करो। पाकिस्तान मैच हारा है ना, सबको बोल रहे होंगे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। उनमें से कितने अपने आप से बोलेंगे I should have scored at least 80, I should have scored individually at least 80, 90, 100, 50। इंडिविजुअली बात करो, तुमने क्या किया। ये टॉपर्स की लिस्ट जिस तरह से आएगी, जो टॉपर्स आपसे मिलेंगे, अगले बैच वालों को आप लोग आके मिलोगे। हमारी मेहनत, एंड लकीली आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो, आज तक एक सिंगल बैच ऐसा नहीं गया जिसमें रिजल्ट्स ना निकले। हर बार निकलते हैं, किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। इसमें पेपर आसान हो के मेरिट जाता तो क्या ही कर लेंगे। सबकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है, सबको रिसर्च मैथोडोलॉजी समझ नहीं आती है, तो अपनी गलती पे काम करो। पेपर 1 पे भी काम करो, क्योंकि इसके अंदर भी लोगों ने जेआरएफ निकाला है ना। आशीष यहां बैठा होता था इस साइड, जेआरएफ करा है ना उसने, तो फिर हम भी करेंगे। अपने आप से बोलो कि सर अगर कोई भी बेस्ट है ना तो वो मैं हूं बस। राजस्थानी में कहावत है, सूरज वही होता है जो आसमान का सीना चीर के निकलता है, सूरज वही जको रात्रि छाती फाड़ निकलसी। तो अगर सूरज बनना है तो आसमान को चीरना पड़ेगा।